हेलो एवरीवन, आज है 7 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन रिसेंटली दिल्ली में किया गया। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने अर्जुन एरिगेसी, पहले थे विश्वनाथन आनंद। चाइना के द्वारा अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। अभी हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप अपने नाम किया। चाइना की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया है। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि मृदा दिवस दोनों ही 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो ये श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी। और भारत के पड़ोसी नेपाल ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क था, इस पर समझौता किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 दिसंबर यानी कि कल ही के दिन अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजधानी दिल्ली में जो भारत मंडपम है, यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसे नाम दिया गया है अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट उत्पाद, हस्तशिल्प, संपन्न कपड़ा उद्योग और संस्कृति को उजागर किया जाएगा। 8 पूर्वोत्तर के राज्य में सबसे जो पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, इस आयोजन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो महोत्सव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि पूर्वोत्तर के कारीगरों, बुनकरों और व्यापारियों के लिए नए द्वार खुलेंगे। बात की जाए यदि राजधानी दिल्ली की, तो कल ही हमने देखा था भारत ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता यहाँ आयोजित की गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवंबर के महीने में यहाँ प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत यहाँ की गई। नवंबर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सेशन यही आयोजित किया गया। 2026 तक के लिए भारत इसका अध्यक्ष चुना गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, मोबाइल इंडिया कांग्रेस, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली की मतलब कि यहाँ की जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की है, ये बनी है। और जो करंट अफेयर आप देख पा रहे हैं, कुछ अगस्त के हैं, कुछ सितंबर के हैं। इसमें आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिलेट करें, जो कि 0 कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। यहाँ रिसेंटली एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ई व्हीकल पॉलिसी 2024 लॉन्च की गई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यहाँ पर डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, तो सिक्किम में देखिए अभी तक रेलवे स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ के पहले स्टेशन की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली रखी है रंगपो में। गोवा में जो मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। मनोहर पर्रिकर जो कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री थे। गुजरात में एक ब्रिज है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए, सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। सवाल नंबर दूसरा है, किस राज्य ने सार्वजनिक रूप से गौ मांस खाने पर बैन लगाया है? तो अभी हाल ही में जो असम है, असम के द्वारा पब्लिकली जो गौ मांस खाया जाता है, गौ मांस खाने पर बैन लगाया गया है। असम ने होटल्स में, रेस्टोरेंट में, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गौ मांस खाने पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया है। सामाजिक, धार्मिक और अन्य सार्वजनिक समारोहों में गौ मांस नहीं परोसा जाएगा। गौ मांस यानी कि गाय का जो मांस होता है, ये प्रावधान असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है। यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों की हत्या और गौ मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जहां हिंदू, जैन और सिख ये मेजोरिटी में है। बात की जाए असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। यहाँ पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गुवाहाटी में निजुत मोइना योजना की शुरुआत यहाँ की गई थी, छात्राओं को मासिक वजीफा देने के लिए। 4 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। यूनेस्को में शामिल भारत के 43 स्थल है और 43वां है असम का मोइदम्स। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लेखरा बने हैं। असम ने मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त किया और कटी बिहू फेस्टिवल, इसका आयोजन अभी असम में ही किया गया था। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, जो कि ये बनने जा रहा है। पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, जहां इस साल का 11वां कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ब्रेस्ट कैंसर को इनिशियल लेवल पर खत्म करने के लिए या इसका पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी।
अगला सवाल है, किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर की स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनकी डेथ हुई थी। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के ये पहले कानून मंत्री थे। इनकी जो समाधि स्थली है चैत्या भूमि है, कहाँ पर? तो ये मुंबई में है। भीमराव अंबेडकर की जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, विजयवाड़ा में इसी साल उद्घाटन किया गया था जनवरी के महीने में। उस समय जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी जी, इनके द्वारा। इन्हीं की एक स्टेच्यू है लातूर महाराष्ट्र में, जिसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। इनकी कुछ किताबें हैं, जैसे कि रुपए की समस्या, राज्य और अल्पसंख्यक और अछूतों की मुक्ति। यदि बात की जाए चौधरी चरण सिंह की, तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के सम्मान में 23 दिसंबर का जो दिन है, ये राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात की जाए यदि ऑप्शन 3 की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। 25 दिसंबर का जो दिन है, इन्हीं के सम्मान में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के सम्मान में 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। सवाल नंबर 4 है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, इसके अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी तक नासा के प्रमुख कौन थे? बिल नेल्सन, और अब इन्हीं का स्थान लेने जा रहे हैं जेरेड इसाक मैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एलन मस्क की स्पेस एक्स से अंतरिक्ष की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो अरबपति थी जेरेड इसाक मैन, इन्हें अपने मतलब नासा के अगले एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है। नासा की स्थापना 1958 में हुई, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, और अब अगले अध्यक्ष बनेंगे जेरेड इसाक मैन। यदि हम बात कर रहे हैं नासा की, तो नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इन दोनों की पहल है क्या? निसार प्रोजेक्ट को लेकर के निसार सैटेलाइट ये लॉन्च कर रहे हैं। और यदि मैं नासा को जैक्सा के साथ रिलेट करूं, यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी के साथ यदि आप रिलेट करें, तो लकड़ी का पहला सैटेलाइट जो जापान की स्पेस एजेंसी बना रही है, जिसके लिए नासा सहयोग कर रहा है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए इसने प्रेफायर मिशन लॉन्च किया है। और यूरोपा क्लिपर भी आप नासा से ही रिलेट कर सकते हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। सेंथियल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि इसी साल बनाए गए हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अच्छा, आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास होगी, जिसमें कि नवंबर 2024 के 200 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस ये एक ही क्लास में कवर कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप अलार्म सेट कर लें। आज दोपहर में ये क्लास होगी, 7 दिसंबर का दिन है, जिसमें कि पूरा नवंबर मंथली कंप्लीट कराया जाएगा। 5वें नंबर का सवाल है, किस न्यायाधीश की शपथ के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ करके 32 हुई है? अभी हाल ही में जो न्यायमूर्ति मनमोहन है, इनके शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या फॉर्मूला है? 33 + 1, यानी कि एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, 33 ये अन्य होते हैं। तो अब न्यायमूर्ति मनमोहन के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर के 32 हुई है। 28 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी, अब इन्होंने शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट 1950 में स्थापित हुआ। अब यहाँ के 51 यानी कि 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, और इन्होंने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया। देश के पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल नंबर 124 to 147 में है। आर्टिकल 32 जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, अपने डिसीजंस पर पुनर्विचार करने का अधिकार 137 में है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इन्हें शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम बता चुकी हूँ। देखिए, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे ना, ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति रहे और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किए गए, इसमें फास्टर और सुपेस आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 6वां है, एकनाथ शिंदे ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए, अभी तक तो ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले ली है किसने? एकनाथ शिंदे ने। कहां पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, जबकि अजीत पवार दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे, जिन्हें 230 सीटों के गठबंधन बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो हैं
ये बता ही चुकी हूँ। नेशनल पार्क में संजय गांधी, नवेगांव, पेस, तडोबा आप रिलेट कर सकते हैं। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला ये राज्य है। नासिक में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सबसे गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन यही किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन यही किया। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। और पुणे में जो परेड होगी, सेना परेड, 15 जनवरी को जब आर्मी डे मनाया जाएगा तो यहीं पर आयोजित की जाएगी। और इसी पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला जो ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज था, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 7वां है, किस राज्य ने इंदिराम्मा आवास योजना इसके पहले फेज की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों में 4.5 लाख परिवारों को प्रति घर 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प देगी तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। हैदराबाद के फैक्ट यदि आप रिलेट करें, एक तो ये मूसी नदी के किनारे है। देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यहीं पर है, पहला गोल्ड एटीएम। हेल्थ वे नाम का भारत का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक। इस साल विंग्स इंडिया का उद्घाटन यही किया गया। और देश का पहला डॉग पार्क आप यही रिलेट करेंगे। बतकुम्बा फूलों का त्योहार है, यही मनाया गया। और जो तेज गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, ने तेलंगाना ने डीएसपी का पद दिया। रायतु भरोसा स्कीम आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला पहला राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक का यही मनाया गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल। और तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से एन बलराम को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से यदि मैं रिलेट करूं तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है। ओडिशा की यदि मैं बात करूं तो ओडिशा में अभी हाल ही में सुभद्रा स्कीम की शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन बम्बी बकेट जो कि जंगलों में लगी आग को कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा हिमालयन बास्केट पहल, ये भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की पहल रही है। सवाल नंबर 8वां है, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल की जो जसलीन कौर हैं, इन्हें ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का जो नाम है, एक पेंटर है, एक प्रसिद्ध चित्रकार JMW टर्नर के नाम पर रखा गया। टर्नर पुरस्कार ये 1984 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार हर साल किसी ब्रिटिश कलाकार को उनके काम के लिए दिया जाता है। रोशनी नाडार SCL की यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इसकी एक चेयर पर्सन है जिन्हें फ्रांस ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया। इस साल का साहित्य के क्षेत्र का यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार रहा, साउथ कोरिया की हान कांग ने जीता है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार पाने वाले जो दूसरे भारतीय हैं, अभिनव बिंद्रा बने इस साल। पहले कौन थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। 90 नंबर का सवाल है, किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नाम के नर चीते छोड़े गए हैं? तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यहाँ अभी हाल ही में बड़े बाड़े में 24 चीतों में से 2 नर, जिसका नाम है अग्नि और वायु, इन्हें छोड़ दिया गया है। कुनो के बाड़े में 12 वयस्क और 12 शावक यानी कि उनके बच्चे कह सकते हैं, कुल मिलाकर के 24 चीते हैं, जिसमें से 2 को खुले जंगलों में रिलीज कर दिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट चीता था, इसके तहत अफ्रीकी कंट्री नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ला करके 20 चीते कुनो नेशनल पार्क में बसाए गए थे। इसमें नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले अपने जन्मदिन के मौके पर कुनो के बाड़ों में रिलीज किया। बाद में फरवरी 2023 में 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए, जिसमें से 8 चीतों की मौत हो चुकी है। बात की जाए यदि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल, यहाँ पर जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था ना, इसका नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम पर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। और भोपाल को ही मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। जैसे राजस्थान का सिटी ऑफ लेक है उदयपुर, वैसे ही मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक भोपाल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि टाइगर्स की सबसे ज्यादा संख्या यहीं पर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। यहाँ पर एक स्लाइड में सभी करंट अफेयर के फैक्ट मध्य प्रदेश से लिखे हुए हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करूँ तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि देश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या 57 हो गई है। जो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश का ही रातापानी बना है। ठीक है, अभी अभी ये घोषित हुआ है, ये याद रखें। दूसरा आपको ये याद रखना है कि सांची, जो कि भारत की पहली सोलर सिटी है, ये मध्य प्रदेश में है।
महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में जो 33% का आरक्षण था बढ़ा करके 35 किया गया है। ओरछा को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता मिली है। और नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं तैरता हुआ या फ्लोटिंग सोलर प्लांट नर्मदा नदी पर बन रहा है ओंकारेश्वर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चे में रही पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना, ये किस राज्य से संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना ये तो मध्य प्रदेश से ही संबंधित थी। यहाँ पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना लिखा हुआ है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान से ये रिलेटेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप देख पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के मैप में ऊपर में क्या है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ बगल में है राजस्थान। तो ये जो चंबल नदी है ये राजस्थान में भी प्रवाहित होती है। और ये काली सिंध रिवर देख पा रहे हैं, यहाँ पार्वती रिवर देख पा रहे हैं, चंबल रिवर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के जो MOA था ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद अब MOA मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट पर अभी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो इसके साथ ही संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने वाली ये जो पार्वती, कुनो, काली सिंध, चंबल, शिप्रा और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके जल का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाली इस परियोजना का कार्य आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के फैक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओम के आकार का सबसे बड़ा मंदिर यहीं पर बन करके तैयार हुआ है। लास्ट का क्वेश्चन है, किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मिशेल बोर्नियर की सरकार गिरी है? तो मिशेल बोर्नियर जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, अब इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो गया, जिसके बाद से अल्पमत होने के कारण इनकी सरकार गिर गई है। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन और दक्षिणपंथी नेशनल रैली में 331 सांसदों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो 60 साल से अधिक वर्षों में फ्रांस का ये पहला सफल अविश्वास मत था। यानी कि 60 साल से अधिक वर्षों में अविश्वास मत ऐसा रहा जो कि सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद से मिशेल बोर्नियर की 3 महीने पुरानी सरकार जो गिर गई है, सबसे कम कार्यकाल वाली सरकार आप इसे कहेंगे, क्योंकि इसी साल हम पढ़ रहे थे गैब्रियल अटेल, ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। गैब्रियल अटेल के बाद मिशेल बोर्नियर बने, अब इनकी भी सरकार गिर गई है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस सीन नदी के किनारे है, करेंसी यूरो है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति जो कि इस साल के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब 2025 का जो रिपब्लिक डे होगा इसमें मुख्य अतिथि होंगे प्रबोतो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इस साल ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस ने की है। अबॉर्शन को लीगल करने वाला पहला देश है और व्हाइट हाइड्रोजन की खोज भी इसी कंट्री में की गई थी। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो ब्रिटेन के भी जो प्राइम मिनिस्टर थे भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे। अब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ ज़ोल्फ हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है और इटली इस साल G7 होस्ट कर रहा है। मैंने कल आपसे पूछा था ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया, जिसका आंसर था मसातो कांडा। आज का सवाल है ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।